फोर्ट विलियम। तो अंग्रेजों ने किस किला की अनुमति मांगा? फोर्ट विलियम। लेकिन सिराजुद्दौला ने कहा कि इस किला की दीवालों को बस इतना ही मोटा बनाना है कि चोरी वगैरह न हो सके। अब भाई तुम इतना मोटा किला की दीवार बना लोगे तो ऐसा अनुमति नहीं देंगे। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम ऐसा ही छोटा मोटा दीवार घेर के बनाएंगे कि इसके अंदर व्यापारिक सामानों को रखना है। लेकिन बाद में अंग्रेज इससे मुकरने लगे। जब सिराजुद्दौला का घसीटी बेगम के साथ टसल चालू हो गया तो अंग्रेज इस किले की दीवार को मोटा बनाने लगे और पूरी तरह से इस किला के चारों ओर क्या बनाने लगे? किलाबंदी बनाने लगे। कौन सा किला बनाने लगे सब? फोर्ट मतलब होता है किला, फोर्ट मतलब किला। अब विलियम, विलियम का किला, जैसे अकबर का किला तो क्या कहेंगे? फोर्ट अकबर। वैसे ये विलियम का किला, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम का किला बनाने लगे। इस किला के चारों ओर मोटी दीवार बनाने लगे सब, और इस किला के ऊपर तोप को रखने की व्यवस्था करने लगे सब। सिराजुद्दौला का गिरे चोट्टा कहीं, तुम इंग्लैंड से आया हमारे यहाँ किला के गोदाम बनाने के लिए तुम बाउंड्री मरवा रहा था, किला बनाने लगा। युद्ध के टाइम तुम इसमें घुस के तोप चलाएगा हमारे ऊपर, हमला करो इसके ऊपर। सिराजुद्दौला ने कहा हमला कर दिया? फोर्ट विलियम। कहां हमला कर दिया? फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। अब ये फोर्ट विलियम पूरी तरह से बना भी नहीं था, अब बन ही रहा था। फोर्ट विलियम पे क्या कर दिया? हमला कर दिया। यहाँ से 146 आदमी को पकड़ लिया। कितने लोग को पकड़ा? 146 आदमी को पकड़ लिया और कहा कि इसको जेल में डालो। और वहां एक छोटा सा कमरा था, उस कमरा में 146 आदमी का जगह नहीं था, 50 आदमी के रहने की जगह थी। उसमें कितने लोग को डाल दिया? 146 आदमी को डाल दिया। कोच जा नहीं रहा था सब, तो दरवाजा जबरदस्ती उसमें ऊपर से ऐसे लाठी डाल के ऐसे हिला देता था। तो सा जगह बचता था तो डाल देता था, चल चल इसमें जा। कोच कोच के जगह नहीं बने ना, मन के चलिए इसी में जगह नहीं है, लाठी लेकर ऐसे मारेंगे अपने घसकेगा सर, भाग यहाँ पे, जगह बन जाएगा नहीं बन जाएगा। कोच कोच के कितने आदमी को भर दिया? 146 लोगों को भर दिया और रात भर बेचारों का दम घुटते रह गया। सुबह खोला गया तो 123 मर गया सब। कितना मर गया सब? तो बचा कै गो? 23 गो बस बचा था सब। कै गो मर गया सब? 123 गो मर गया सब। इस घटना को ब्लैक हॉल, होल नहीं, काल कोठरी, हॉल मतलब क्या था? कोठरी नहीं बोलता, हॉल में बैठ जाओ, होल मत समझिएगा, तो भूगोल में ब्लैक होल, हॉल मतलब कमरा, तो ब्लैक हॉल की घटना कहते हैं। इसमें एक इतिहासकार था हॉर्न बेल, वो इतिहासकार भी इसी में घेरा गया था। वो बेचारा आया था किला पे इतिहास लिखने के लिए, फोर्ट विलियम का किला, इसे तले उसी समय किसका हमला हो गया? सिराज में। और उसके सैनिक सब किसको पकड़ लिए? इतिहासकार, क्या नाम था? हॉर्न बेल का। वो रात भर वही में घेराया था, इसी में से। और जो 23 को बचे थे सब ना, उसमें एक इतिहासकार था, क्या नाम था उसका? हॉर्न बेल। इतिहासकार का नाम क्या था? हॉर्न बेल। ये सीधे भागा कहां पर? इंग्लैंड। और वहां के राजा को कहा गया महाराज आपका तो वहां कोई वैल्यू नहीं है। इतना निर्दयी है सिराजुद्दौला, रात भर कोच के रखा 146 आदमी को। वैसे तो आदमी मुर्गी को नहीं रखता है, सारे लोग 123 आदमी मर गए। राजा कहा कि भाई कोई राजा इतना बेवकूफ थोड़ी होगा, क्या तुम कैसे बच गए? तो कह रहा है कि सर हमको सबसे बाद में डाला था और हम वहां एकदम दुवरिये पे थे, नाक सटा के हवा सूंघ रहे थे, ऐसे सूंघ रहे थे। जैसे खोला हम तुरंत छड़प के भाग गए वहां पर। यहाँ आए, बहुत गड़बड़ आदमी है सिराजुद्दौला। आके ऐसा बात है, उसने रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से भेजा। यहाँ पर किसे भेजा? मद्रास। किसे भेजा? क्लाइव को। किसे भेजा? क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को भेजा कहां पर? बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव तरनाए आया, कहा कौन है सिराजुद्दौला? देखा बाप रे 1 लाख की फौज है, वापस चला गया। मिलने आए थे, अब मिलने आए थे, इसे सोचे मुलाकात जरूरी रहता है, इसे चले आए थे, तरनाई ले आया था यहाँ पे। अच्छा कहा नवाब साहब एकदम सलाम सलाम, कहा कि नहीं था, बताते हैं आप। अंग्रेज सब बहुत दिमाग वाले होते हैं, और इंडिया में जो ये लोग होते हैं दिमाग नहीं लगाया था। हमारे यहाँ के शासक है, वो राजपूत शासक हो चाहे नवाब हो, लोग बैठते रह गए, मुंह जो गटई काट दिया। इन लोग को मूछ का ज्यादा चिंता था, गटई का नहीं। अंग्रेज का ठीक है आप मुंह छैठिए, हम लेके जाते हैं। अब बैठा गया, अरे यार हम तो ऐसे पढ़ने बता रहे थे इसे यहाँ पर, समझे? तो लोग मोछे पे ऐंठते रह गया, यहाँ समझ में गया कि नहीं आ गया? तो अंग्रेज सब क्या कर दिया? सब गटई काट दिया। हालांकि अंग्रेजों को लग गया कि वो सिराजुद्दौला से जीत नहीं सकते, अतः इसीलिए उन्होंने छल कपट की नीति को अपनाया और सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को मिला लिया। किसे मिला लिया? मीर जाफर को। तो बताइए राजा कौन थे यहाँ पर? नवाब
सिराजुद्दौला। राजा कौन थे? अंग्रेजों ने किसके साथ संधि कर लिया? मीर जाफर। किसके साथ? मीर जाफर के साथ समझौता कर लिया और युद्ध हुआ। अंग्रेज अपनी सेना लेके आए सब कहां पर? बंगाल में पलासी नामक जगह पर। कहां पर? पलासी। 1757 में। कौन सा? 1757। सेना कहां आई? पलासी। भागीरथी नदी के किनारे है पलासी। गंगा यानी भागीरथी, बंगाल में गंगा को क्या कहते हैं? भागीरथी। तो पलासी नदी के तट पर कौन सा है? सॉरी भागीरथी नदी पर पलासी नामक जगह, वहां पे कौन सा युद्ध हुआ? पलासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? पलासी। सिराजुद्दौला के सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मीर जाफर। कौन कर रहा था? मीर जाफर। तो पहले से मिला, तो जाफरा किसे मिल गया था? अंग्रेजों से। तो जाफर ने कहा सिराजुद्दौला से, क्या महाराज आप यहाँ रहेंगे युद्ध के मैदान, जाइए घरे आराम कीजिए, जाइए वहां पे, हम ये देख लेंगे छोटा मोटा सबको। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि हाँ ये छोट मोटा अंग्रेज सीबीएसई वाला कितना लड़ेगा सब, यहाँ पर सब मरेगा सब यहाँ। उछल गया कहां पे? घरे। जब घरे गया ना तो अंग्रेजों से खबर भेजवा दिया, जा रहा है रास्ते में मार दे। रास्ते में किसको मार दिया गया? सिराजुद्दौला। आइया युद्ध में जिम्मेदारी किसकी थी? हाँ, मीर जाफर। हो गया। मीट की रक्षा कुत्ते की जिम्मेदारी। हाँ, आप अपने घर में 1 किलो मीट रखिए, जिम्मेदारी रक्षा किसको दीजिए? कुत्ता। खूब अच्छा से जिम्मेदारी कर दी। नहीं समझ में आ गया? तो वो मीर जाफर जो था युद्ध हरवा दिया और कौन जीत गए इस लड़ाई में? अंग्रेज। कौन जीत गए? अंग्रेज। मीर जाफर इसमें क्या हो गए? सिराजुद्दौला मारे गए। सिराजुद्दौला मारे गए और बंगाल का अगला नवाब कौन बन गया? मीर जाफर। कौन बन गया? मीर जाफर बन गया। बंगाल का अगला नवाब कौन बना? मीर जाफर। पलासी की लड़ाई अंग्रेजों ने अपनी योग्यता से जीती कि छल कपट से? छल कपट भी एक योग्यता होती है, याद रखिएगा। छल कपट भी क्या है? योग्यता है, वो भी अपने आप में होना चाहिए। और छल, अब महाभारत का युद्ध में कौन सा छल कपट नहीं हुआ है? उतना किसी में नहीं हुआ है, तो ये भी अपने आप में क्या है? योग्यता है। तो मीर जाफर क्या बन गया? शासक। जब कभी भी आप किसी ऐसे इंसान को सत्ता सौंप देते हैं जो उसके लायक नहीं होता है, तो वो बर्बाद कर देगा उस जगह पर। यूपीएससी के थ्रू आप डीएम, एसपी, कमिश्नर, बड़े बड़े पद पर जाते हैं आप, अगर वहां आपको एसएससी ग्रुप डी वाले को भेज दीजिएगा ना, भाई जीने नहीं देगा किसी को। नहीं, हम कमिश्नर रैंक तक के सचिव लोगों को बात किए, उनसे मिले, उनके ऑफिस में बैठे, इतने डाउन टू अर्थ रहते हैं वो लोग, क्योंकि उन्हें खुद से मिला है, योग्यता है उनके अंदर, उनको समझ है, गुस्सा जल्दी नहीं आएगा। अरे ग्रुप डी खलासी चपरासी वाले को टिकट काउंटर पे जाइएगा, टिकट पूछेगा, एक बार बोलिएगा दिल्ली, उसको नहीं सुनाई दिया, कहेगा क्या बोलता है, जल्दी बोल, झाड़ देगा। ऐसा मतलब उतना तैस में रेल मंत्री नहीं रहते हैं जितना वो रहेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब कंफर्म भी नहीं रहता है कि सरकारी नौकरी है कि नियोजन पे बैठा है, अब तैस में उजादे रहेगा वहां पे। तो इसलिए कभी भी ऊपर वाला गंजा आदमी को पंजा नहीं देता है, नहीं तो खजुआए के बहाने बकोट लेगा, खून निकलने लगेगा। गंजा को पंजा नहीं देना चाहिए। तो मीर जाफर क्या राजा के लायक योग्य था? और राजा की गद्दी पे कौन बैठ गया? मीर जाफर। राजा की गद्दी पे कौन बैठ गया? मीर जाफर। घोंचू को ये समझ में नहीं आया, अंग्रेजों को खूब दान दक्षिणा देते रहा, खूब ये पैसा लो, वो लो, ये लो। अंग्रेज अपनी मर्जी से उसे साइन कराने लगे, हमको व्यापारिक छूट चाहिए। अंग्रेजों ने मीर जाफर से धन दौलत, अपार धन लिया। क्या लिया? धन। और साथ ही अंग्रेजों ने उनसे दस्तक प्रणाली में साइन करा लिया। दस्तक प्रणाली क्या था? अंग्रेजों को एक पास मिला हुआ था। क्या मिला था? पास। उस पास पर क्या लिखा था? दस्तक। जिसके पास ये दस्तक था उसको टैक्स नहीं देना था, टैक्स नहीं देना था। तो ये दस्तक किसके पास था? अंग्रेजों के पास। किसने दिया था दस्तक? जबरा। पागल कर दिया। सोचिए, जिसे जहांगीर ने मार के भगाया, जिसे औरंगजेब ने लतिया के भगाया, उसको ये चोट्टा दस्तक प्रणाली दे रहा है। क्या दे रहा है? दस्तक प्रणाली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन दे रहा है? दस्तक प्रणाली। एक मिनट बाबू।
आगे बढ़े। हाँ, पूरा कौन सी मतलब है, कौन था? राकेश यादव सर, वो बहुत राकेश यादव सर में देखो उनको गुस्से नहीं आता है, आराम से एकदम। देखो बच्चों, ऐसे करेंगे, बहुत सीधा आदमी, हाँ बहुत सीधा है, उनको कभी गुस्सा ही नहीं आता है। हाँ, अरे राकेश यादव सर को उनको गुस्सा आता है? नहीं आता है। चलिए ध्यान से, आप ही लोग के लिए बात होती है। देखो जो ट्विटर वगैरह को लेके है कैंपेन या एग्जाम को लेकर, तो जो अभी रेलवे और एसएससी ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन उन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह नहीं पता है कि आज हर बेंच पर एक भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बैठा है। नहीं समझे? तो अगर तुम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो तो हम भी पीछे नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर तुम आगे बढ़ोगे तो हम कौन सा पीछे रहेंगे। तो सब लोग को साथ होना। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? हम लोग अब एग्जाम को लड़कों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके लिए एक सुनियोजित ढंग से होना चाहिए। तो ध्यान से समझिए, मीर जाफर ने पहले क्या दिया? धान। उसके बाद अंग्रेजों को क्या दे दिया? दस्तखत। वो कार्ड बना दिया, जिसके पास वो कार्ड था वो सो को टैक्स देना था नहीं। अंग्रेज सब इसका डबल मिसयूज किया। सब कार्ड बनवा लेता था, ऐसे व्यापार करता था, तो टैक्स में घाटा किसको लगा? मीर जाफर। जफरा पागल था, इसको कुछ पता था। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? किसी बंगाली को पकड़ा, किसी भारतीय को पकड़ा, का सुन 1 लाख रुपया दे, आई दस्तक थे हमरा रख ले, छुट्टा व्यापार करना। तो कहता था आप कैसे करिएगा? कहा कि हम दूसरा बनवा लेंगे। एक बनवाया, इसको बैठाया कौन है गद्दी पे? हम ही ना। तो अंग्रेजों ने दस्तक प्रणाली का भयंकर दुरुपयोग कर दिया। अपने तो फ्री में करते थे सब, अब पैसा दे के दूसरे से खरीद लेते थे सब। और वो जाफर के पास पैसा घटने लगा, तो दस्तक तो दिया और जाफर के बाद खुद का पैसा घटने लगा। तो जाफर जो हर महीने गिफ्ट देता था, वो गिफ्ट भी क्या हो गया? कम होने लगा। याद रखिएगा, अगर आप बहुत बड़े पैमाने पर कोई काम कर रहे हैं, मान के चलिए किसी कंपनी के सीईओ हो गए, बड़ी कंपनी के सीईओ, कोई आपका कर्मचारी बहुत खुश हो गया, बहुत अच्छा काम कर दिया, तो उसको ये ना कि खुशी में इतना ना लाभ दे। आप ये सोचिए कि आगे आपने अगर उसको बहुत ज्यादा दे दिया तो 10 साल बाद आपको उसी रेशियो में क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो ये राजा की सोच होती है ना कि हमको इसी लेवल में ले जाना है, क्योंकि हमको कंपनी या साम्राज्य को आगे तक ले जाना है। ई बैल को पता नहीं, खुश होकर 2 लाख लीजिए, अगली बार 4 लाख लीजिए, उसके बाद 10,000 देंगे तो क्या अच्छा लगेगा? अब भाई उसी हिसाब से देते रहिए, तब 10,000, 12,000, 15,000, पता चला क्या 5 लाख दे दीजिए। तो मीर जाफर का पैसा कम होने लगा और दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग होने लगा। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा दिया और इसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। किसे बैठा दिया? मीर कासिम। इसे बंगाल का शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? शांति, कोई तामझाम नहीं हुआ। किसे बैठा दिया? मीर कासिम। किसे बैठा दिया? मीर कासिम को। और किसे हटा दिया? मीर जाफर। मीर जाफर बेरोजगार हो गया, टेंशन घूम रहा है, शासक कौन बन गया? मीर कासिम। मीर कासिम बहुत ही योग्य शासक था। ये आते सबसे पहले दस्तक प्रणाली को ही खत्म कर दिया। कहा कोई दस्तक नहीं रहेगा, कोई दस्तक नहीं रहेगा। अंग्रेज सबको आई कार्ड की जरूरत नहीं है, सीबीएसई वाले ऐसे ही दिख जाते हैं। कितना मस्त नियम बनाया, समझ में आ गया कि नहीं? अब हम जाके कहेंगे अंग्रेज तो कौन मानेगा? कहेंगे वेस्ट इंडीज वाला साइड हटिया। तो अंग्रेज सबका तो सगले अलग रहता है, वहां पर तो अलग अलग थोड़े होता है। तो उसको क्या जरूरत रहता है आई कार्ड देने का? उसका तो चमड़े आई कार्ड है, पूरा छीलल मुर्गा की तरह लगता है सब। तो दस्तक प्रणाली को क्या कर दिया? खत्म कर। अंग्रेजों को इससे क्या हो गया? एक घाटा, दस्तक को ब्लैक में क्या कर रहे थे? बेच रहे थे। दूसरा, इसने क्या किया? अपनी राजधानी बंगाल के मुर्शिदाबाद से उठा के बिहार के मुंगेर लेके चलाया। कहां लेके चलाया? मुंगेर। उनको पता था कि अंग्रेजों के पास रहेंगे तो हमेशा उल्टा सीधा षड्यंत्र में हम फंसे रहेंगे। अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने को हम कहां आ जाते हैं? मुंगेर। तो राजधानी कहां लेके चलाया? मुंगेर। राजधानी कहां लाया? मुंगेर लेके चलाया। तो बताइए, मीर कासिम ने राजधानी किसको बना दिया था? मुंगेर को। किसे बनाया? मुंगेर। और यही नहीं रुका इस तरह, मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना लगा दिया।
किसका कारखाना? बारूद का। तो बारूद, बंदूक आजो बनता है किसका? वहां के जितने लोहार थे सबको लोहार को कागे हटाओ इधर, तुम लोग उदारी बेट बनाता है इसे साइड कर। बारूद बना, बारूद कट्टा बनना चालू हुआ, देसी कट्टा, राइफल, बंदूक, कारतूस, इस सब का कारखाना कहां लग गया? आज भी है कि नहीं है? कितने लोग मुंगेर के हैं? आप लोग मुंगेर के हैं? नहीं है? बनता है कि नहीं बनता? अरे बहुते बनता है। कौन सी शरीफ बनता है? सबको बहुत सस्ता मिलता है मुंगेर का। मुंगेर में 1000 लाइक रहो तो कहता 5 गोली मारेंगे तो उसका नलिया फट जाएगा, नली ऐसे